बात तब की है जब मैं कोई 10-12 साल का रहा हूँगा और मेरी बहन की विदाई हो रही थी। तो जितने भी वहाँ नाती रिश्तेदार थे, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, सब बहुत व्याकुल थे। सभी की आंखों में नमी थी। शायद अपने अपने रिश्ते के अनुरूप उनको ये भय लग रहा था कि ससुराल में जाकर ये कैसे निभाएगी। शायद यही होगा, अच्छा ससुराल मिले, ऐसी एक कपकपी के साथ वो अपनी बिटिया, भांजी, भतीजी, बहन को विदा कर रहे थे। और था भी, पहले इतने ज़्यादा संचार माध्यम या इतना मेल मिलाप नहीं होता था। माता पिता देखते थे और लड़की के संबंध हो जाते थे और साधारणतः शादी के बाद लड़की को विदा कर देते थे। तो लड़की के मन में भी एक भय होता था कि पता नहीं सास ससुर कैसे होंगे, नंद देवर कैसे होंगे। तो एक परंपरा भी थी साथ में कि घर के कुछ एक बालक को उसके साथ भेज दिया करते थे कि नई जगह है, दैनिक आवश्यकता पूर्ति के लिए 1-2 दिन इसके कोई सहायक के रूप में वो उसके साथ, कन्या के साथ जाएगा। तो मेरा सौभाग्य था, मैं अपनी बहन के साथ गया था। तो वहाँ पर दीदी भी आंखों में नम थी। तो एक उसकी आंखों में अब जो मेरे को समझ में आ रहा है कि अजीब सा प्रश्नवाचक सा था वो, जब ससुराल में गई तो वहाँ जाकर वो सबको एक आ, आ, आशंकित नज़र से देख रही थी। मेरी बहन थोड़ी सी संवेदनशील थी, तो वो सबको देख रही थी। तो जब भी कोई पानी या कुछ होता था तो उसकी सास या उसकी नंद या कुछ उसकी जो ज़रूरतें होती थी तो ये सब उससे पूछने आती थी। तो मुझको लगा, मैं तो इतना ज़्यादा मैच्योर था नहीं उस वक़्त, तो मुझको लगा भी ये लोग तो बहुत अच्छे हैं और वो सारा केयर करें। तो मैं वैसे ही जो उस वक़्त, अब बचपन में हमारे समय में आपस में हम लोग बड़ी जल्दी मिल जाया करते थे। तो मैं तो वो बहन की ससुराल में बच्चों के साथ घुल मिल गया और थोड़े दिन बाद बहन को वापस अपने घर ले आया। तो एक विदाई का ये दृश्य मैंने आप लोगों के सामने बताया। फिर अभी कुछ दिन बाद मुझे एक और विदाई समारोह में जाने पड़ा। तो तकरीबन उस पूरे दौरान में 40-50 साल का अंतर हो गया। मैं विदाई में, कन्या की शादी हो रही थी, सब लोग खड़े थे, फेरे हो गए जैसे पहली में हुए, इसमें भी फेरे हुए, सब विदा हुआ। तो अब जहाँ फेरे हुए तो वो banquet हॉल था। तो विदा जो है वो घर में जाके, क्योंकि जहाँ फेरे होते हैं वहाँ से फिर वो कहते हैं घर पे जाना, वो देव रखे हैं वहाँ से। तो वो वहाँ से लड़की को करके घर पर लेकर आ गए। तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो जब घर गए तो घर अब 4:30-5 इस सारे में, 4:30 वैसे ही आजकल बारातें देर से आती हैं। और वो जो शादी तो खैर क्या होती है, और जो तब फेरों को, इनका पूजा का ज़्यादा महत्व होता था। अब तो बाराती 11 11:30 बज गए थे और वो दूल्हे के मित्र नाचते गाते वो वैसे ही हो गया, और फेरों को करते करते 3 3:30 बज गए थे, जबकि मुहूर्त गोधूली का था। तो खैर फेरे वेरे हुए और विदा घर पर, वहाँ से घर पर आ गई और विदा का समय हुआ। तो माता पिता के तो कोई ज़्यादा आंखों में नमी, या किसी परिवार के थोड़ी बहुत तो रही। थोड़ा एक गाना भी लगा। तो बाबुल की दुआएं, ऐसे दो चार जो पराक्रम गाने हैं विदा के वक्त बजते हैं, तो वो गाने बजा रहे थे। तो कम से कम 4-5 वीडियो वाले वीडियो बना रहे थे। और बाकी एक उनके साथ जो बिटिया, कन्या विवाह विदा हो रही थी, उसके साथ एक मेकअप वाली बिटिया थी। वो पता नहीं उनके घर की थी या बाजार वो बुला रखी थी, खैर वो भी उनके साथ थी। तो वो हर वक्त उसके चेहरे पे कैसे भाव हों, क्या हो, वो सारा बता रही थी। तो अब अच्छा, जो भावुक क्षण थे वो जैसे ही आए तो उसने उसको कान में जाके कहा, ज़्यादा रोइयो मत, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा।
अब वो बेचारी क्या करे। और इत्तेफाक से मैं वहीं गाड़ी के पास खड़ा था, तो और वो जो रील बनाने वाले थे, वो ये चाह रहे थे कि ये जो विदाई का क्षण है, ये बहुत भावुक क्षण हो। तो वो जो उनके जो कैमरामैन के असिस्टेंट थे, वो बार-बार घर वालों को कि भाई थोड़ा 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 तो इमोशन सीन डालो ना जी, रील कैसे बनेगी। तो वो दुल्हन को भी कर रहे थे। अब दुल्हन मतलब भावुक तो हो रही होगी, माता पिता को छोड़ के जा रही है। अब दुल्हन को रोना है। अब ये तय करना था कि मैं रो तो आंसू आएंगे तो मेकअप खराब होगा। और माता पिता भी अब उतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि सारा कुछ देख रखा था। अब लेकिन रील बनानी है तो रोने के लिए एक्टिंग करनी पड़ेगी। ये कुछ के तो चलो मन भाव से आ रहे थे। एक रोना पहली वाली विदाई में था, जब वास्तव में सब पड़ोसी तक रो रहे थे। एक ये विदाई में था जो फोटोग्राफर कैमरामैन बार बार रीटेक कर रहे थे, नहीं अभी अभी अच्छा नहीं हुआ, अभी विदाई दोबारा से करेंगे। तो विदाई तो खैर हो गई। और वो अब तो खैर कोई चलन नहीं, साथ जाएगा कुछ है, क्योंकि पहले से सब मिले मिलाए थे, सारा कुछ था। तो सवाल ये हो गया कि एक भावनाओं का जो समुद्र विदा के वक्त देखा जाता था, वो शायद अब नहीं है। अब या तो समाज इतना परिपक्व हो गया है, या अब बालक भी इतने परिपक्व हो गए हैं कि वे रिश्तों की सब अहमियत को समझते हैं, और इतना सारा कुछ जान बूझ गए हैं कि जाना ही है। फिर बच्चे भी थोड़े से आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, तो वो जो एक आशंका रहती थी, वो आशंका तो शायद नहीं है। और हाँ, लेकिन एक जो भावना रहती थी माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाइयों के प्रति, ये मैंने उस पहली वाली विदाई में और इस विदाई में एक अंतर जरूर देखा कि जो भावनात्मक जो विदाई होती थी, वो अब भावनात्मक विदाई खत्म हो गई। समाज परिपक्व हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन संबंधों के बीच में से भावनाएं जा रही हैं। इसके लिए हमको सोचना चाहिए कि अपने जो संबंध है वो यांत्रिक संबंध होते जा रहे हैं। मैं जरूरी नहीं है कि कन्या के विवाह पे रोना ही आए, कुछ आए, लेकिन एक जो मैंने जो महसूस करा, मैंने ये दोनों विदाई आपके सामने रखी, ये सिर्फ इसलिए रखी कि हम ना यांत्रिक होते जा रहे हैं। कैमरामैन कह रहा है कि ऐसे करना है, फिर वो बरमाला के वक्त भी वो बार बार, अब देखो बरमाला अगर मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी। अब मानो तो वो परंपरा है, क्रिया है, नहीं तो वो सी नहीं हो रहा है। 3-4 बार बरमाला उतार करके डाली गई। अरे मैंने उस वक्त कहा भी, तो सब यह है कि अपने अपने के सब मालिक हैं, नहीं भाई साहब सीन अच्छा नहीं आया ना, दृश्य नहीं बना ना अभी। अरे दृश्य, ये कोई रील तो फिल्म थोड़े ना बन रही है। ये तो कैमरामैन को, जो वहाँ पे वीडियोग्राफर थे, उनको चाहिए था कि उस वक्त को कवर करने के लिए, और वो करते। लेकिन इसी तरीके से पंडित जी फेरे द्वारा, अरे एक बार जब फेरे हो गए, जरा एक बार दोबारा, मतलब अपशगुन तो वहाँ पर चाहे वो रील बनाने के कारण हो रहे हैं, चाहे कुछ हो रहा है। फिर फेरे होते हैं गोधूली के, या 8 बजे के, 7 बजे के, और होते हैं शाम को 5 बजे, सवेरे 5 बजे। तो इन सब बातों को कि क्या हम सिर्फ परंपराओं को सिर्फ ऐसी मन की शांति के लिए निभा रहे हैं, या वास्तव में इनका कोई मूल्य भी है। और अगर मूल्य है तो फिर जो समय जो मुहूर्त निकलता है उसका क्यों नहीं मान रहा। हालांकि अब मैं कई जगह ये देख रहा हूँ कि लोग बकायदा जो फेरों का, क्योंकि मुहूर्त तो फेरों का निकलता है ना जी, तो फेरों के मुहूर्त पर शादी करा रहे हैं और बाद में रिसेप्शन करते हैं। अच्छा भी है, आप फेरों के वक्त पर जिस दिन फेरे निकले हैं, शादी निकली है, उस दिन आप फेरे कराइए, रिसेप्शन दोनों मिल करके करें, अच्छी बात है। फजूल खर्ची भी रुकेगी और बिना वजह का हो हल्ला भी नहीं होगा। तो दिन में शादी कीजिए, मुहूर्त के वक्त शादी कीजिए, जो मुहूर्त निकलता है उस वक्त शादी कीजिए। और शादी है तो शादी के जो परंपराएं हैं, कम से कम उनको तो तरीके से निभा लीजिए। बाकी तो पार्टी तो आप जिस दिन चाहो उसी दिन पार्टी हो जाएगी, पार्टी करने में कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो विदाई जो है, भावनात्मक, रिश्तों में भावना रहे, इसका हम लोग सब ध्यान रखेंगे तो तभी, क्योंकि हमारे समाज की एक खास बात है, रिश्ते, परंपराएं, भावनाएं
और संबंध ये भारतीय समाज की बहुमूल्य धरोहर है। हम इसको धरोहर को बचा के रखें, बाकी तो प्रभु